हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए विद 111। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो इतनी जल्दी आपके कार्ड्स गिरे और सारे कार्ड्स मनी पोजीशन को बता रहे हो। ओ माय गॉड एक्वेरियस, ग्रैब इट, क्लेम इट। 1176 लिखकर क्लेम करो, 111 लिखकर क्लेम करो, क्योंकि 111 जब मैंने बोला तो यहाँ पर स्टार्टिंग नजर आ रही है। सबसे पहला ही कार्ड थ्रोन का है, और थ्रोन ये बोलता है पोजीशन, अथॉरिटी, और यू आर इन पावर। आपको रिकॉग्निशन, आपकी काम में स्टेबिलिटी, आपकी पोजीशन में स्टेबिलिटी। बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत 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 अच्छी अच्छी एनर्जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपको, आप किसी कंपटीशन का पार्ट बने हैं, विक्ट्री आपकी है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पोजीशन आपकी है। अगर आप किसी तरीके से पोस्ट प्रमोशन का वेट कर रहे हैं और उसके लिए वर्क कर रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर ये आपके लिए हो रहा है। देन वी हैव बीटल, गुड फॉर्चून, मनी। ये हफ्ते में मनी, और वो भी हेल्दी मनी, वो भी आपके लिए मैं बोलूंगी ब्लेस्ड मनी, प्रोस्पैरिटी, ये चीजें आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं। देन वी हैव टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद सेम समवन ऑफ सेम सेक्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो है, आपके जो भी आपका जेंडर है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपके जेंडर के हिसाब से आपकी किसी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो रही है, और उस हिसाब से उनके साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो रही है। मतलब किसी ऐसा नहीं कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल से बातचीत हो रही है, ऐसा नहीं। मेल की मेल से बहुत इस हफ्ते में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो रही है, आप अंडरस्टैंडिंग हो रही है एक दूसरे के लिए, ऐसी एनर्जी है। मतलब यहाँ पर ये यूनिवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया कि कोई नया पार्टनर नहीं है, कोई फ्रेंड है, ठीक है। देन वी हैव मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो यहाँ पर ये जो आपको पोजीशन मिल रही है, ठीक है, ये आपको बताती है कि यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं फॉर मनी, फॉर अबंडेंस, फॉर प्रोस्पैरिटी और मैसिव सक्सेस। आपके सामने कार्ड्स आए हैं, मैंने कुछ अलग से कार्ड्स निकाले नहीं है, अपने आप आए हैं ये कार्ड्स, गिरे हैं, निकले हैं, ये एंजल्स ने, ये एनर्जी कनेक्ट हुई है आपकी। एंड फिर से कॉइन्स की एनर्जी आई। देखो इस डेक में आई थिंक 2 या 3 ही कार्ड हैं, इसमें कॉइन्स हैं, और 2 आपके लिए आ गए। दोनों ही कार्ड यहाँ पर मनी की बात कर रहे हैं। सो ग्रेट फॉर्चून इज कमिंग टूवर्ड्स यू। और ये बहुत, ये पैसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आज के हिसाब से, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी फ्यूचर के लिए। मुझे ऐसा नजर आ रहा है फ्यूचर तक ये पैसा आपका साथ रहेगा, क्योंकि पाथ ओपन हो रहा है ना, ये आगे तक जा रहा है, ठीक है। सो कुछ ऐसा काम आप स्टार्ट करने वाले हो जिसकी वजह से आपको आगे तक जो है लाइफ सिक्योर है आपकी, ठीक है। और यहाँ ना जस्टिस की एनर्जी आई है। देखो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपका कोई हक था, बट वो हक कोई और, है ना, आप काम कर रहे थे, कोई और उसका फेवर लेकर जा रहा था। आप मेहनत कर रहे थे, किसी और को रिकग्निशन मिल रही थी, बट ये अब आपकी एनर्जी है कि ये आपको मिलेगा, क्योंकि आपका समय आ गया। देखो ये बहुत धीरे 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 चलता है ना ये बीटल, बट मेहनत तो इसने भी करी है ना। तो ऐसा ही है कि आपका समय हो सकता है थोड़ा लेट था, बट वो समय आ गया आपके लिए एक्वेरियस, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए क्या आ रहा है कुंभ राशि। पेशेंस। सो आपके पेशेंस टेस्ट हुए हैं, और आपके पेशेंस की वजह से आपको अब ये रिजल्ट मिल रहा है, एक्सपेंशन ग्रोथ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना देखो, जैसे कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, गॉड ब्लेस यू। बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर ना एकदम से ऐसे नहीं हो जाना कि मंडे आ गया तो और शुरू हो गई चीजें। ये धीरे धीरे आपके लिए जर्नी आगे चलती चल जाएगी, और आपके काम बनते चले जाएंगे, ऐसी एनर्जी है। यील्ड यही बता रहा है ना यहाँ पर कि आपके काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि आपने पेशेंस रखा है, और पेशेंस रखना भी है। अभी आपको जल्दबाजी में गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है। एनर्जी अच्छी है, एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए अपने आप को भी मेंटेन रखिएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ये बोला जा रहा है। और कुछ चीजें अगर डिले हो भी रही हैं तो दे आर फॉर योर बेस्ट, क्योंकि यहाँ बीटल यही बता रहा है कि गुड फॉर्चून आपकी तरफ आ रहा है,
और अगर सारे तो दुनिया का मतलब पूरा जो आपका लाइफ का एरिया है वो सारा तो एकदम से ब्लेस नहीं होगा ना, धीरे धीरे चीज़ों की तरफ ब्लेसिंग्स जाएंगी। तो ऐसा है कि हो सकता है किसी तरफ बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो किसी तरफ अभी डिले चल रहा है। ओके, एक्वेरियस आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव द एम्पथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ सिचुएशन। सो ये मैंने अभी अभी समझाया है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ एक चीज अच्छी हो रही है और दूसरी अगर अभी थोड़ा टाइम ले रही है तो उसके लिए भी पेशेंस रखो, ठीक है ना। ये तो नहीं कह सकते ना कि आप हर जगह, मान लो आप एक एक पोजीशन आप ले रहे हो तो दूसरी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, तभी तो एक पोजीशन दूसरी पोजीशन तक आप पहुंचोगे, तभी तो आप हायर पोजीशन तक जाओगे, क्योंकि आपको एक पहले वाली पोजीशन छोड़नी है। तो वो थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, उस पर थोड़ा सा आप पॉजिटिव रखिएगा अपने माइंडसेट को। और मैं ज्यादातर लोगों के लिए बोलूंगी सरेंडर मोड पे रहिएगा। जितना आप सरेंडर मोड पे रहेंगे, जितना आप अपने आप पर ट्रस्ट करके, अपने परमात्मा पर ट्रस्ट करके चलेंगे, ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी एक्वेरियस, ठीक है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी एनर्जी है इस हफ्ते। कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई आपको टी ऑफर कर रहा है, मतलब आपको चाय पे बुलाया जा रहा है, या आप स्पेशल कुछ टी के लिए ऐसा कुछ कैटल या ऐसा कुछ सेट लेकर आ रहे हो आप। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आया, देख लो किसके लिए मैसेज आया यहाँ पर एक्वेरियस। और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? सी द एजुकेशन, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, यहाँ गेवल की एनर्जी है, इन्वॉल्वमेंट विद लॉ। आपके लिए जस्टिस हो रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जिनका आप वेट कर रहे थे, जिनके लिए आपने पेशेंस रखा था, वो यहाँ आती हुई नजर आ रही है, वो आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही है। एंड दैट्स वाई ना, मैं एक कार्ड और दिखाती हूँ आपको, इसी का था। दैट्स वाई यहाँ बॉटम ऑफ द डेक लव की एनर्जी है। मैं लव को नहीं देख रही हूँ, मैं अभी यहाँ पे इस दिल को देख रही हूँ। ये दिल क्या कह रहा है, ये मतलब ऐसे हल्का फील कर रहा है कि हाँ ये काम हो गया। एक सुकून फील होता है ना कि अरे यार ये एग्जाम हो गया क्लियर, चल बढ़िया। कितने हम सुकून फील करते हैं, कितना रिलीफ फील करते हैं। ये काम बन रहे हैं ना आपके, इसलिए आप दिल वो बड़ी ही लाइट एनर्जी फील कर रहे हो, ठीक है। नाउ कार्ड्स फॉर योर रिलेशनशिप। आपकी कुछ अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, कुछ आपकी लॉ से भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। कोई आपका एग्रीमेंट होना था, कोई आपके डिसीजन होने थे, कुछ पेंडिंग चल रहा था, वहां पर भी आपके लिए फेवर आ रहा है, ठीक है। आपकी बात ना मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं ऐसा ये किसके लिए आ रही है एनर्जी कि आपको ना सुना नहीं जाता था। आपको आपकी जो भी बात होती थी ना उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता था, चाहे फैमिली हो, चाहे काम वर्क प्लेस हो, चाहे आप गवर्नमेंट से भी कुछ चाह रहे हो। आप बहुत बार कुछ अपनी बात कहने लगते थे बट शायद आपकी बात पे गौर नहीं किया जाता था। आप एफर्ट्स करते थे बट शायद आपके एफर्ट्स के ऊपर गौर ही नहीं किया जाता था। अब आपके ऊपर गौर किया जाएगा क्योंकि यहाँ चश्मा लगा रखा है, यहाँ पर स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं। मतलब आपकी जो बारीकियों से आप काम कर रहे हो ना, वो जो बारीकियों से आप अपने परिवार के लिए सोच रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं लोग उस चीज को देख पाएंगे, ठीक है। कुंभ राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? पहले तो पर्सन की एनर्जी देखते हैं आपके लिए। कुंभ राशि पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? द हाई प्रीस्ट। पर्सन राइट नाउ में बहुत हद तक अपने जोन में है एंड इंट्यूटिवली ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है। इन्हें कहीं ना कहीं मैं बताऊं, आपके साथ ना टेलीपैथिकली कनेक्शन बना हुआ है। इन्हें ऐसा लगता है कि 3D लेवल पे तो आपने कॉर्ड कटिंग कर ली है बट 5D लेवल पर आप कॉर्ड कटिंग कर नहीं पाए हो, क्योंकि ये बहुत हद तक अभी ऐसी एनर्जी में है जहां पर इनको लग रहा है कि ये गिव अप नहीं कर सकते हैं, ये अपनी आखिरी सांस तक इस रिश्ते का वेट करेंगे। इन्होंने बहुत लोगों को मनाने की कोशिश कर ली, आपको मनाने की कोशिश कर ली, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिम्मत हार जाएं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि उनकी इंट्यूशन उनको बोलती है डोंट गिव अप। तो यहाँ पर ये अभी गिव अप नहीं कर रहे हैं, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि इस हफ्ते में कॉन्टेक्ट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 2 वीक्स आपको कॉन्टेक्ट आ सकता है एक्वेरियस, बट अभी इस हफ्ते की कॉन्टेक्ट की एनर्जी कम नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए अगर अभी इक्का दुक्का दिन हुए हैं, कुछ बातचीत बिगड़ गई है तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, यूनियन हो जाएगा। बट अगर बहुत लंबे टाइम से आप बात नहीं कर रहे हो तो उसमें कम से कम 2 हफ्ते की एनर्जी दिख रही है, ओके। सिंगल्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? सिंगल एक्वेरियस, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड ये ऐसे हैं जो
बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत किंगली एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मैं हो सकती है इनके अंदर, फैशन ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा इनका ध्यान हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि दिखाने के कुछ और हैं और हैं कुछ और, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे किंग की एनर्जी ना बहुत अच्छी एनर्जी होती है, बट मुझे इस कार्ड से ना मेरी इंट्यूशन जो मुझे बता रही है कि मतलब मेरा ना ध्यान इस लिजर्ड पे गया है, जो गिरगिट को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं ज़रा मुझे बताना, ठीक है। बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा सच नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो वी हैव करियर। एक्वेरियस, करियर की क्या एनर्जी है आने वाले हफ्ते में, करियर कैसा है आपके लिए। द एम्प्रेस ये कार्ड ना शो नहीं कर सकती, बट ये कार्ड इसी की बात कर रहा है। ये पोजीशन, ये अथॉरिटी, ये आपके लिए वो स्टेबिलिटी, ये आपके लिए वो ग्रोथ है ना, वो सक्सेस, ये वो एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है। क्योंकि एम्प्रेस आपने देखा वो भी ऐसे पोजीशन, मतलब ऐसे एक पोजीशन होती है उसकी, वो बैठी हुई होती है ऐसे बड़ी कंफर्टेबल चेयर पे, कंफर्टेबल कुशन लगा हुआ है। अगर मैं ट्रेडिशनल टैरो मेरे पास अभी यहाँ आसपास है नहीं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड। उसने इतना बड़े प्यारा सा क्राउन पहन रखा है अपने हेड पर, और इतनी ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन रखी है। क्या है वो लग्जरी है। वो लग्जरी कैसे है, बिना कमाए तो नहीं होगी ना। तो ये वही है, आपको वो पोजीशन मिल रही है, आपको वो इनकम मिल रही है, आपको वो स्टेटस मिल रहा है इन योर करियर, इन योर वर्क प्लेस। एंड मुझे लग रहा है अपनी मर्जी, वो एक है ना, एक वो आता है अपनी मर्जी की मालकिन हूं मैं, कुछ ऐसे मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं आ रहा। तो आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, पोजीशन नजर आ रही है विद द पेज ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि देखो पोजीशन मिल रही है, या आपको अथॉरिटी मिल रही है, या आपको टीम लीड करने को मिल रहा है, लीडरशिप रोल मिल रहा है आपको, तो एक आता है ना अंदर से, अरे खुशी, वो एक हैप्पीनेस आती है कि अरे मैंने ये करके दिखाया, और मैं अभी टीम वर्क कर सकती हूँ, मैं लीडर बन सकता हूँ, है ना। ये चीज़ें जब आती है तो एक खुशी होती है। तो पेज ऑफ कप कहता है कि आप बहुत इमोशनली हैप्पी हैं। दूसरा, कुछ न्यूज़ भी ऐसी आ रही है, कोई मैसेज, अप्रूवल, कोई मेल आपको ऐसा आ रहा है जो आपको बहुत हैप्पी कर रहा है, एंड आप बहुत यूथफुल फील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको पोजीशन मिल गई है तो आप फिर वो बॉस वाली एनर्जी नहीं, आप बड़ा और ज्यादा, मतलब आपको लग रहा है आप और एक्टिव हो गए हो, आप और क्रिएटिव हो रहे हो, ठीक है। देन वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल रही हूँ इस हफ्ते में सक्सेस है। अब आपने कार्ड्स बहुत प्यारे हैं। वर्क ऑन योर एनर्जी, बी पॉजिटिव, अपने आसपास का ऑरा पॉजिटिव रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखना, जितना मर्जी जो मर्जी हो जाए दुनिया को साइड कर दो, और ये हफ्ता दिल लगाकर मन लगाकर काम करो, क्योंकि ये हफ्ता आपको कुछ देकर जाएगा। और आप रियलिटी में बोल रही हूँ, मुझे आप कमेंट बॉक्स में आके बताना, क्योंकि ये सब उसका उन कार्ड से क्यों मैच हो रहे हैं। ये इसलिए मैच हो रहे हैं क्योंकि आपको मिलना है, ये रिकॉग्निशन आपको मिलनी है, ये स्टे ब्लेस्ड। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्स, सिक्स ऑफ वॉन्स ये भी बताता है कि लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके आपका जो भी वर्क हो, आपका जो भी एनवायरनमेंट हो, आपकी जो भी अभी राइट नाउ में अपने ड्रीम्स हो, उसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं लोग आपको कि आप कर सकते हो इस काम को, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप स्टेज पर जाकर कुछ बोल रहे हो, स्पीच दे रहे हो, या कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो, एंड बहुत अप्रिसिएशन है, बहुत अप्रिसिएशन, ठीक है। और मैंने आपको अभी वो जुडिकेशन वाले कार्ड से मैंने क्या कहा कि आपके वर्क को हाईलाइट किया जाएगा, ये वही बात है। यहाँ पर वही बात आ रही है कि आपका वर्क अगर अभी तक नहीं दिख रहा था, चैलेंजेस में था, क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्स के बाद आता है ना सिक्स ऑफ वॉन्स, तो वो चैलेंजेस में था, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा था, आपके काम को आगे भेजा ही नहीं जा रहा था, दिखाया ही नहीं जा रहा था कि आपने भी इतना अच्छा काम किया। अब वो नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस। एक्वेरियस, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं। फाइनेंसेस में है फाइव ऑफ कप्स। फाइनेंसेस में है ना, आपका फोकस हट रहा है। किस चीज से फोकस हट रहा है कि आपने जो लॉसेस कर दिए उस तरफ से ध्यान हट रहा है आपका, और आप अपना ध्यान कहाँ लेकर आ रहे हो कि जो आ रहा है उसमें हैप्पी रहना है। क्योंकि मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको कहा कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये धीरे धीरे आपकी तरफ खुशियां आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट करो। फाइव ऑफ कप्स यही बता रहा है कि पास्ट के फोकस से आप अपना ध्यान हटा रहे हो, और उनमें जो गलतियां हुई ना वो दोहराना नहीं चाहते हो आप, और आप अपना फोकस चेंज करके जो चीजें आ रही हैं, जो चीजें कर सकते हो लाइफ में, उन पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप कोई कंफर्टेबल कुछ चीज लेकर आ रहे हो अपने लिए, जिसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिले, जिसको जैसे मान लो आपने कोई गैजेट लिया, और एक अच्छा सा आईपैड ले लिया, आईपैड कह रही हूँ सिर्फ, आई थिंक
आईपैड ही बोलते हैं, इतना मुझे ध्यान है। और या फिर आपने अपने स्टडी के लिए कुछ अच्छा टेबल लिया, आपने अपने काम के लिए अच्छा लैपटॉप लिया, कोई गैजेट आप ले सकते हो इस हफ्ते, ठीक है। देन वी हैव, देखो पास्ट में ना कुछ गलतियां हुई हैं आपसे फाइनेंशियल वाइज, है ना, तो आपको यहाँ पर ये भी गाइडेंस मिल रही है कि अगर आप पहले 50,000 कमाते थे और अगर आप अभी 30,000 कमा रहे हो तो उस 30,000 के लिए शुक्रिया करो। वो 50 भी, आप 50 से आगे पहुंचोगे, बट उस 50 के लिए इतना वो मत करो कि अरे पहले तो इतना था, इतना, कोई बात नहीं, जिंदगी है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हेल्थ। एक्वेरियस हेल्थ कैसी है? मनी पाथ आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि यहाँ ना 2 कप्स बिल्कुल ठीक हैं, ये गिर गए हैं पर ये 2 कप बिल्कुल ठीक है। आप ना शायद देख नहीं रहे हो, आप शायद ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे हो, आपका शायद फोकस ही नहीं है। आपका फोकस किस चीज पे है कि वो हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, छोड़ दो उसको, ठीक है। आपकी हेल्थ कैसी है एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज डेथ, डेथ कार्ड क्या कहता है यहाँ पर? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें, एडिक्शन, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत पीपल प्लीजिंग, बहुत ज़्यादा अपने आप को गोल ओरिएंटेड बनाए रखना, बहुत अपने ऊपर हार्श हो जाना, बहुत लोगों की बातों को सुनना, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना छोड़ रहे हो आप, बिल्कुल छोड़ रहे हो आप। और ऐसा लगेगा और दूसरों को भी ये लगेगा इसको क्या हो गया। अब बिल्कुल एक मतलब आपको 2 मिनट लगेंगे अगर आपको कॉफी छोड़नी है तो आप इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे इस हफ्ते में, क्योंकि ना डेथ कार्ड ऐसे नहीं आया है। ये कार्ड ना, ये मेजर अरकाना कार्ड है। अगर ये आया है, जैसे ये एम्प्रेस में मैंने बहुत स्ट्रांगली बोला कि पोजीशन है इस हफ्ते, कुछ भी काम कर रहे हो अच्छे से करना, ऐसी मैं इस कार्ड में ही बोलूंगी कि आपका ना एकदम मन हट जाएगा। अगर आपने मान लो आप बहुत अल्कोहल स्मोकिंग में इधर ध्यान जा रहा था, आप कोशिश करोगे कि मैं इसे कैसे छोड़ दूं और उस पर आप कामयाब भी होगे, ठीक है। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स, एक्वेरियस स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? सी द 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है? आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जो पीस ऑफ माइंड आपके पास अभी नहीं था ना, वो अब आपके पास आ रहा है। देन यहाँ ग्रेट फॉर्चून भी आपको ये बता रहा है कि अभी जो आपकी जर्नी है वो थोड़ा स्लो हो सकती है, क्योंकि ये ट्रेन है, ये प्लेन नहीं है, है ना। ट्रेन और प्लेन की स्पीड में फर्क है। तो यहाँ पर ये कि आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, बट ये नहीं है कि आप डेस्टिनी पे नहीं पहुंचोगे, आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंचोगे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स होते हुए भी आप कुछ जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, आप थोड़ा साइड हसल करना चाह रहे हो, ऐसा हो सकता है, ताकि आपके जो जो छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो साइड से निकल जाएं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ना, आप अपना सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में हो सकता है आप पढ़ने जा रहे हो, आप थोड़ा आपको लग रहा है कि अरे यार मुश्किल होता है। देखो किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल होगा अपने पेरेंट्स को छोड़कर दूसरे सिटी कंट्री में जाकर पढ़ना। इसके लिए मुश्किल नहीं है कि उनके बिना रह नहीं सकते, मुश्किल ये कि एकदम से अकेले होकर सारा कुछ मैनेज करना, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एकदम से तो बहुत अच्छा माहौल नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा रिलीफ फील करेंगे, ओके। गाइडेंस फॉर द वीक एक्वेरियस, ट्रैवल है इस हफ्ते स्टूडेंट्स आपके लिए, और जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा था अब धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू होगा। कहीं ना कहीं से हेल्प और सपोर्ट भी मिल सकती है। आपके जो प्लान्स हैं, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो खुद पे ट्रस्ट है, उसको लेकर फोकस्ड रहो। आपको पता है आप कहाँ पहुँचना चाहते हो और आपके क्या प्लान्स हैं। किसी भी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी बात को ज़्यादा सिर पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हुआ, वो हुआ, छोड़ दो। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो और अपने गोल्स पर फोकस करो। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडेंस है यहाँ पर। सारी डिस्ट्रैक्शन को भी साइड कर दो, क्योंकि वही लोग एक बार तालियां बजाएंगे आपके लिए जब आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।